गाजा में इजराइल की सेना कहर बरपा रही है। गाजा में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां इजराइल ने बमबारी ना की हो। इजरायली सेना ने गाजा का हुक्का पानी बंद कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के लोगों की दिनचर्या सुबह से रात तक खाने की तलाश में भटकना है। कभी कभी तो परिवार के लोग वापस अपने घर नहीं लौट पाते, वे इजरायली सेना की गोलीबारी का शिकार हो जाते हैं। इजरायली सेना के हमले और सहायता प्रतिबंधों के कारण व्यापक भूखमरी और कुपोषण से हुई मौतों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाराजगी है। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि गाजा में पहुंची सहायता की मात्रा बहुत कम है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं लगता। ट्रंप को गाजा में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। वहां भूखमरी नहीं है, वहां कोई नरसंहार नहीं हुआ, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में चल रहे युद्ध को नरसंहार मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद भयानक चीजें हुई, जिसके कारण इस युद्ध की शुरुआत हुई। व्हाइट हाउस में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की प्रतिक्रिया को नरसंहार मानते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा है, वे युद्ध में हैं। गाजा के बारे में विस्तृत जानकारी मांगे जाने पर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया कि अमेरिका गाजा पट्टी में फलस्तीनियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को भोजन मिले, हम चाहते हैं कि इजराइल उन्हें खाना मिलने दे। हम नहीं चाहते कि लोग भूखे रहें और हम ये भी नहीं चाहते कि लोग भूख से मरे। इजराइल ने घोषणा की थी कि वह गाजा में अधिक सहायता पहुंचाने के लिए कुछ क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां रोक देगा। गाजा में भूखमरी के हालात और कुपोषण से मौतें हो रही हैं। मानवीय सहायता गाजा में 3 तरीकों से पहुंच रही है। हवाई मार्ग से इजरायली सेना द्वारा पिछले हफ्ते बनाए गए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का उपयोग करके अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन द्वारा और संयुक्त राष्ट्र और अन्य सहायता संगठनों के माध्यम के जरिए लोगों तक सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। गाजा में भूखमरी का संकट इस साल मार्च में काफी बढ़ गया है, जब इजराइल ने हमास के साथ युद्ध विराम के बीच गाजा में सहायता पहुंचाने वाले मार्गों को बंद कर दिया। इजराइल ने मई में नाकाबंदी हटा ली थी, लेकिन महीनों से उनसे कुछ ही मात्रा में ही सहायता को इस क्षेत्र में पहुंचने दिया गया, जिसका अधिकांश हिस्सा अमेरिका और इजराइल समर्थित समूह, जिसे गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के नाम से जाना जाता है, वे बांट रहे हैं। हालांकि मानवीय संगठनों का कहना है कि गाजा में पहुंची सीमित सहायता को वितरित करने के उनके प्रयासों में इजरायली प्रतिबंधों के कारण बाधा आ रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पिछले रविवार को इजराइल द्वारा कुछ प्रतिबंध हटाने का वादा करने के बाद भी गाजा में पहुंचने वाली सहायता बेहद कम है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि उसे गाजा के अंदर राहत सामग्री लेकर आ रहे ट्रकों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए तेजी से अप्रूवल और क्लियरेंस की आवश्यकता है। साथ ही इजरायली सैनिकों को इसमें सहयोग करना होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मांग की है कि राहत सामग्री वाले ट्रकों के काफिले फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के पास इजरायली सैनिकों हथियारों के साथ न खड़े हों। यह सुनिश्चित किया जाए कि गोलीबारी की कोई घटना न हो पाए।